जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि हमने आपको अगली वीडियो में कहा था कि हम आपको प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो आज आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला अध्याय सुनाने वाले हैं, जिसमें 47 श्लोक हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और ये 18 दिन लगातार आपको प्रत्येक दिन एक अध्याय सुनने को मिलेगा। हम 18 दिन वीडियो अपलोड करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी का। तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और जो आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, वो इस वीडियो को देखें और इस श्रीमद् भगवत गीता का रसपान करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा है कि हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को, श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान को सुनता है या सुनाता है या इस श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान को पढ़ता है, तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवत प्रेमियों, मैं आपको आगे गीता सुनाता हूं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। जय श्री कृष्ण। पहला अध्याय है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि संजय, मुझे ये बताओ, मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। तो इतना सुनने पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या वचन कहा, आप सुने। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रीशैव और पराक्रमी युद्धाभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार भगवान की कथा को संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अब आगे सुनिए कि धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं संजय। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, ऐसा दुर्योधन ने कहा। और ये सब बात ने भगवान की जो कथा है, जो इस महाभारत का पहला अध्याय है, ये संजय महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। आगे लिखा है कि वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाए। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ
उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया और भयंकर कर्म वाले भीम ने कौन सा शंख बजाया, ये अब आगे जानेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी शब्दमान करते हुए धृतराज पुत्रों के हृदय विदृढ़ कर दिए, यानी कि उनके हृदय में छेदन कर दिया, यानी कि उनके हृदय में घबराहट पैदा कर दी। उनका शरीर कांपने लगा। शंखों की, मृदंगों की और मतलब गर्जना सुनी जब ढोल नगारे की, तो सबके शरीर में रोमांच एकदम फुरफुरी उठ पड़ी। इतना भयंकर शब्द हुआ आकाश पृथ्वी पर शंखों का। आगे क्या हुआ जरा ध्यान से सुने। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र के चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। क्या कहा जरा ध्यान से सुने। हे अर्जुन, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुई युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा। हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रतापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज से बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। यानी कि अर्जुन को सामने जो जितने भी उनके विपक्ष कौरवों की सेना में खड़े हुए थे, उनके सब रिश्तेदार थे, परिवार था, संबंधी थे, तो उनको देखकर अर्जुन का शरीर कांप रहा था, गला सूख रहा था और शरीर में उनके एकदम फुरफुरी सी आ रही थी, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनसे युद्ध कैसे करें। और जो अर्जुन के पास गांडीव धनुष था वो हाथ से छूट रहा था। लिखा है, तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। अर्जुन की त्वचा भी जल रही है, यानी कि उनका मन और तन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और लिखा है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुख को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख अधिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक का राज्य भी मिले तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये राज्य ही नहीं, अगर मुझे 3 लोगों का राज्य मिले फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहूंगा।
इससे हे महादेव, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोस्त को भी और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने होने से हुए दोस्त को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि अर्जुन नहीं चाहते थे कि ये महाभारत हो। अर्जुन ये चाहते थे कि शांति वार्ता रहे, ये युद्ध ना हो, क्योंकि इस युद्ध में पाप बहुत होगा और बहुत हानि होगी। तो इस वजह से अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध की। अब आगे क्या होता है जरा ध्यान से सुने। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है, तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित होने पर बड़ शंकर उत्पन्न होता है, और बड़ शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वड़ शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ये भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा। आहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हम बुद्धिमान हैं, हम चतुर हैं, फिर भी इस पाप करने के लिए तैयार हुए हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। यानी कि अर्जुन अपने प्राण खुद त्याग सकते थे, लेकिन दूसरे के प्राण नहीं लेना चाहते थे। संजय बोले, रणभूमि में शोक के उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण साहिब धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सुनाया। पहला अध्याय में ज्यादा कोई खास नहीं था, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि की सिर्फ सेनाओं का एक निरीक्षण था, जो मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौन कौन योद्धा लड़े हुए थे, किन किन योद्धा मतलब किस सेना का साथ दिया, कौरव सेना में कौन कौन थे और पांडव सेना में कौन कौन थे, और जो बड़े बड़े योद्धा महासूरवीर थे वो कौरव सेना में थे। तो इस अध्याय में सिर्फ 47 श्लोक हैं। गीता अध्याय पहला का जो श्लोक है 47 है। अब मैं आपको कल अगले वीडियो में दूसरा अध्याय सुनाने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।